कीटोन का आईयूपीएक नेम हो गया बेटा, है ना। चलो अब आगे बढ़ाते हैं। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब हम लोग किस पे बात करने जा रहे हैं, देख बेटा हेडिंग पर, कार्बोक्सिलिक एसिड। पैटर्न याद है, किस पैटर्न पे पढ़ाई कर रहे थे, है ना। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला बोलो, क्या होगा जनरल फॉर्मूला, CnH2n, बाकी बाद में देखते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप बेटा COOH, और स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या पढ़ते थे बताओ, इस कंपाउंड को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, ये हो जाएगा RCOOH। यहां देख, इसके लिए हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं बेटा, सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स क्या है, ओइक एसिड। क्लियर। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बोल वर्ड रूट का नाम अल्क, प्राइमरी सफिक्स ओइक, सॉरी प्राइमरी सफिक्स एन, और सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। अब फिर से ध्यान दो, सेकेंडरी सफिक्स किससे शुरू हो रहा है बेटा, वॉवेल से शुरू हो रहा है। इसका मतलब इसका ई हट जाएगा, तो बोलो नाम क्या बनता है, ऊपर लिख दे रहे, क्या नाम बनता है बोलो, एल्कानोइक एसिड। क्लियर यहां तक। तो चलो पार्टिसिपेट करो, बताओ इस एसिड का नाम, मिथानोइक एसिड होगा। कॉमन नाम फॉर्मिक एसिड, वेरी गुड। कॉमन नाम याद रखना है बेटा आप लोग को, फॉर्मिक एसिड। ये एसिड कहां पाया जाता है, चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक में, और लाल चींटी को बोलते हैं फॉर्माकस, वहां से वर्ड आया फॉर्मिक, ठीक है। अच्छा इसका आईयूपीएक नेम बताओ, इथानोइक एसिड। अच्छा इसका कॉमन नाम एसिटिक एसिड, और ट्रेड नेम विनेगर। किस नाम से इसका ट्रेड होता है, विनेगर के नाम, ठीक है रे। अब इसको पार्टिसिपेट करो, देखिए कौन बताता है। प्रोपानोइक एसिड, यही होगा ना, प्रोपानोइक एसिड। इसका नाम बताओ, प्रोपान 2 ओइक एसिड, ठीक है। तो प्रोपान 2 ओइक एसिड बोले मतलब कितना कार्बन हुआ बेटा, 4। रे इसका मतलब पिछला क्लास का पढ़ाई आप लोग फॉलो नहीं किए। 1 2 3 जाकर देख, ऐसे अल्डिहाइड का एक क्वेश्चन कर रहे थे, याद आया, या तो नंबरिंग पड़ेगा ना बेटा। अब बताओ इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। आया बात समझ में। इसका नाम बताओ, अरे जो तुम लोग फिर से वो भूल जाता है बेटा, 3 स्टेप का आपको बताए थे, लॉन्गेस्ट चेन पकड़ना है, नंबरिंग करना है, फिर पीडब्ल्यूएस लिखना है। लॉन्गेस्ट चेन हो गया, नंबरिंग। अब बताओ प्रीफिक्स है, नहीं है, तो वर्ड रूट से शुरू होगा। वर्ड रूट क्या होगा, इथ, और वर्ड रूट के ठीक बाद क्या लिखना होता है, प्राइमरी सफिक्स, एन इन या आइन। इस बार क्या लिखेंगे, एन। अब बताओ एन का ई होगा कि नहीं होगा, होगा, यहां नहीं होगा ना, क्योंकि यहां तो डाई आ गया है ना, तो डाई आने पे ई तो वापस आ जाता है। तो बोलिए क्या होगा, इथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। कॉमन नाम ऑक्सैलिक एसिड, याद।
यहां तक क्लियर है? ठीक है, चलो अगला फैमिली से मिलो अब। ईथर। ठीक है, ईथर का, अच्छा इसका तो बात की ही नहीं ना बेटा हम लोग, छोड़ दी। तो बोलो CnH2n क्या आएगा? चलो किसी भी एक को पकड़ लो, बोलो यहाँ कार्बन का वैल्यू कितना है? 1। तो 1 बैठाने पे, यहाँ 1 बैठाने पे हाइड्रोजन कितना आएगा? 2। और हाइड्रोजन कितना है इसमें? 2, यानी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। बच गया कितना ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, तो ये O2 होगा। ठीक है, अब हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ईथर। ईथर का जनरल फॉर्मूला CnH2n। अब इसको होल्ड पे रखते हैं। ठीक है, अब ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो ये होगा OR। ईथर का फंक्शनल ग्रुप OR। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे इसका कंपाउंड? तो बताओ तो इसका कंपाउंड अब क्या बनेगा? ROR बन जाएगा, यही होगा ना? इसके लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करेंगे बेटा। आप देख ले प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या है? एल्कोक्सी। और अगर ये प्रीफिक्स है तो इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? आईयूपीएक नेम अब क्या होगा? प्रीफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, और सफिक्स में प्राइमरी होना जरूरी है, इस बार तो सेकेंडरी नहीं है। तो बोल प्रीफिक्स का नाम एल्कोक्सी, वर्ड रूट का नाम एल, और प्राइमरी सफिक्स का नाम एन। तो बोलो क्या नाम बनता है? एल्कोक्सी एल्केन। यहां तक कोई डाउट? ठीक, अब ध्यान से सुनना एक बात, ये तो दे दिया, लेकिन जब प्रॉब्लम देगा तब कैसे सॉल्व करेगा वो सुन। यहां ध्यान दो, ROR 2 R है, इस 2 में से बेटा जो भी R बड़ा दिखेगा वही तो आपका वर्ड रूट बनेगा, है ना? तो वो बन जाएगा क्या बेटा? एल्केन। और बड़ा वाला R के बाद जो बचेगा उसको आप कहोगे एल्कोक्सी। ठीक है, चलो एग्जांपल से समझाते हैं, बताना। CH3 CH2O CH3, आप किसको एल्कोक्सी मानने वाले पहले ये डिसाइड करो, ये वाले पार्ट को, है ना? और कितने कार्बन का एल्कोक्सी है? एक कार्बन का एल्कोक्सी मिथॉक्सी ना। इसका मतलब क्या कंप्लीट हुआ? P, यही है ना? अब आ जाओ, ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है बेटा, फंक्शन ग्रुप ये है, तो नंबरिंग कहां से होगा? यानी मिथॉक्सी कितने पे है? 1 पे, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो P हो गया, अब W बोलो 8 ना, अब S बोलो N, तो नाम मिथॉक्सी इथेन। ठीक, चलो ट्राई करना शुरू करो, बोलो इसका नाम, इसका नाम मिथॉक्सी, क्योंकि आप किसी को भी मिथॉक्सी मान सकते हो। क्लियर? अब बताना, बोलो इसका नाम इथॉक्सी इथेन। अगले वाले का नाम बोल, बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कर भाई, बोल मिथॉक्सी ना। एल्कोक्सी कौन होगा? छोटा वाला एल्कोक्सी, और बड़ा वाला आपका एल्केन, तो बोलो मिथॉक्सी प्रोपेन हुआ। इसका नाम बताओ। चलो पहले डिसाइड करो, पहले डिसाइड करो एल्कोक्सी कौन होगा। उस एल्कोक्सी का नाम बताओ। मिथॉक्सी है ना बेटा, ये आपका मिथॉक्सी है। क्लियर? तो अगर ये पार्ट मिथॉक्सी तो ये पार्ट एल्केन है, ये पार्ट एल्केन है, मतलब यही आपका मेन चेन है। और अगर ये मेन चेन है तो इस पर नंबरिंग होना चाहिए। देखो तो नंबरिंग ठीक है, क्यों? हाँ
फंक्शनल ग्रुप से स्टार्ट होगा कैसे? मतलब तुम इसको 1 देना चाहते हो, इसको ऑक्सीजन को 1, इस वाले कार्बन को नहीं। क्यों इस वाले कार्बन को दोगे बेटा? चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करते, रुक जाओ। कहां से नंबरिंग करोगे? इसको नंबर 1 दोगे? ये ना, ये 1, ये 2 और ये बोलो, यही होगा ना? और यही स्ट्रक्चर तो दिए बेटा, देख जो पिछला वाला स्ट्रक्चर, इसी को दोबारा लिख रहे, बोल। मिला दोनों सेम है कि नहीं? है ना? इसका मतलब क्या होगा? ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो बोल आज इस बार मिथॉक्सी कितने नंबर पे है? 2 पे। तो नाम बोल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। अब कंपेयर करना बेटा, इसका नाम क्या है? ये आपका मेन चेन 1 2 3, यहां मिथॉक्सी कितने पे है? 1 पे है। ये भी 3 कार्बन का मेन चेन है बेटा, मिथॉक्सी 1 पे, और ये भी 3 कार्बन का मेन चेन है। यहां मिथॉक्सी किस पे है? 2। फर्स्ट यहां है ना बेटा, यहां सेकंड पे। तो इसका नाम या तो बोलो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, या जनरली हम लोग 1 कहेंगे नहीं, लेकिन इसका नाम हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? अच्छा, अब इसका बताना। CH3 CH CH CH3 OCH3 OCH3, टू 3 डाइमिथॉक्सी ब्यूटेन होगा। तो फिर इसका बताओ क्या होगा? इथाइल मिथाइल, अरे ये मिथॉक्सी है ना, इथाइऑक्सी। ये कौन सा मिथाइऑक्सी इथाइऑक्सी पढ़ रहा बेगधा? अब ये बताओ, ये मिथॉक्सी है बेटा और ये इथॉक्सी है, क्या दोनों सेम फैमिली का मेंबर है? तो बोला अगर दोनों सेम फैमिली का मेंबर है तो किसको प्रायोरिटी दोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यही था ना। इसका नाम एम से शुरू हो रहा है, इसका नाम ई से शुरू हो रहा है, तो आप किधर से नंबरिंग करोगे? इधर से। तुम बेटा इधर से नंबरिंग कर रहा था अभी। 1 2 3 4 हो गया नंबरिंग। अब लिखने के टाइम पे हमारे पास दो प्रीफिक्स है, और 2 प्रीफिक्स का मतलब यहाँ पे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले किसको लिखेंगे? इथॉक्सी। तो 2 इथॉक्सी बात समझ में आया? अब आओ, अगला क्या है देखो। खाएं कभी स्टर आप लोग? खाएं? बताओ। बेटा बोला बेकिंग सोडा स्टर ना बेटा। और गेस कर। खाइए बेटा, स्टर खाइए। हाँ, ओए स्टर का दूसरा नाम याद रखना। ये स्टर, ऑयल, ऑयल तेल, ठीक है, 12 में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो स्टर खाए बेटा आप लोग? हाँ, स्टर पहने आप लोग? इसी स्टर का पॉलीमर बना दे, नाम पॉलिस्टर, कपड़े के तौर पे इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? तो आप इसको खा भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं, ठीक है। आइए मिलते हैं स्टर। ओए देख, स्टर का जनरल फॉर्मूला देखो, सब तो छोड़ छोड़ के चले आ रहे बेटा, उसका तो किया नहीं है, उसका तो किया नहीं बेटा जनरल फॉर्मूला। बोल इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा?
चलो ना बोलो, आर के जगह पे आप क्या रख सकते हो? सबसे छोटा नंबर यही रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बोलो कितना कार्बन, तो बैठा दो, तो दो बैठाने पे ये कितना हो जाएगा 4, और हाइड्रोजन कितना है 6, तो 2 को 4 को 6 बनाने के लिए +2 होगा, ठीक है। आप लोग एक होमवर्क होगा बेटा, सुन लो, घर जाने के बाद आपको आज पता करना है, लिस्ट बना के लाना है कि कौन कौन सा फैमिली है, जो फैमिली तो अलग है पर उसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कुछ फैमिली बताओ तो, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, एल्डिहाइड और कीटोन का सेम था, है ना। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या था? अगर याद है तो ठीक है, देख के बोलो, देख के बोलो, देख के बोल। हाँ, CnH2n प्लस, और ये देख ये किसका है, अल्कोहल और ईथर का सेम। और किसका सेम मिला बताओ? एल्डिहाइड और कीटोन का मिला सेम, है ना। ये दो मिला था, तो यहां ध्यान दे, यहां ध्यान दे, यहां देखो, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और ईस्टर का जो कंपाउंड बनेगा उसको आप सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट करोगे, बोलो आप? RCOR। स्ट्रक्चर वाइज आप इसको ऐसे दिखाओगे, C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। अब सुनो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहां पर इसका प्रेफिक्स इस्तेमाल होता है अल्काइल, और इसका सफिक्स भी इस्तेमाल होता है O8। यहां दोनों इस्तेमाल हो रहा है, प्रेफिक्स भी और उसका नियम बताएंगे कैसे कैसे इस्तेमाल होने वाला है। अब इसका पूरा नाम सुन लो, बोलो आयुपेक नेम, तो बोलो प्रेफिक्स होगा, वर्ड रूट होगा, प्राइमरी सफिक्स होगा, और चलो ऊपर लिखते, बोलो प्रेफिक्स अल्काइल, है ना, वर्ड रूट अल्क, अल्क में प्राइमरी सफिक्स एन, और एन का ई के जगह पर सेकेंडरी सफिक्स दैट इज O8। पढ़ो पूरा आप क्या बनता है, अल्काइल एल्कानोएट। पढ़ोगे क्या इसको, अल्काइल। अब इसको दोबारा से समझो, यहां ध्यान से देखो, RCOOR, क्लियर है। पिछली बार भी देखो, आप ईथर और ईस्टर में कंफ्यूज मत करना बेटा, नाम लगभग एक जैसा है। पिछले वाले का नाम क्या था, ईथर, इसका नाम क्या है ईस्टर। ईथर आप कैसे याद रखोगे, ROR, ईस्टर भी, ठीक है। इन दोनों में दो दो आर है। ईथर के मामले में क्या बताए, डिसाइड कर लेना कौन बड़ा कौन छोटा। ईस्टर के मामले में ऐसा नहीं, ईस्टर के मामले में फिक्स्ड है, क्या है, यहां सुनो, ऑलवेज अल्काइल। तो कौन सा आर इसमें अल्काइल होगा, जो आर ऑक्सीजन के साथ होगा, समझ में आ रहा है, ऑलवेज अल्काइल। और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका बनेगा क्या, एल्कानोएट। यानी कि ईस्टर में प्रेफिक्स कौन तय कर रहा है, ये वाला आर, ठीक है। और वर्ड रूट कौन तय कर रहा है, बाकी पार्ट, ठीक है। जहां अल्क आ जाएगा वही आपका वर्ड रूट होगा। चलो बोलना बेटा इसका HCOOCH3, तो देखो कैसे नाम देंगे इसका, बोलो यही है ना हमारा अल्काइल, इस अल्काइल का नाम मिथाइल, और ये पार्ट आपका बचा हुआ है एल्कानोएट। अब बता, एल्कानोएट को तोड़ तोड़ के प्रैक्टिस करो, बोलो कितने कार्बन का है, एक कार्बन का अल्काइल क्या होगा, मिथ, क्लियर। मिथ के बाद प्राइमरी सफिक्स एन, एन का ई बाज जाएगा, और वहां पर कौन आएगा, O8, तो नाम क्या बना, मिथाइल मिथानोएट, मिथाइल मिथानोएट। चलो शुरू करो खेल। समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझी बोल। इसका नाम मिथाइल, और यहां कितना कार्बन है बेटा, दो कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या होता है ईथ, ईथ से बनाएंगे हम लोग इथानोएट। चलो इसका बताओ,
इथाइल इथानोएट, ये इथाइल है और ये एल्कानोएट है, ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल इथानोएट होगा। चलो इसका नाम बताओ तो, प्रोपाइल मेथानोएट, ये आपका प्रोपाइल और ये पार्ट कोई डाउट? यहाँ एक और चीज पे अगर आप लोग ध्यान दोगे बताओ तो इसमें दोनों साइड पे अगर कार्बन, कहा दोनों साइड कार्बन बेटा, यहाँ पर भी सी है, तो अगर स्ट्रक्चर दिया नहीं कैसे? आराम से पटा, कैसे दिक्कत हो रहा बताओ? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वो हाँ, तो कौन साइड पे हम प्रोफाइल लेंगे, कौन सा यही तो अभी बताया बेटा कि जो आर किसके साथ अटैच होगा वो एल्काइल होगा। देखो तो ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है? ये पूरा पार्ट है ना। ये क्वेश्चन इसीलिए दिए बेटा, बताने का मकसद समझ लो। यहां पर देखो तो एल्काइल में कितना कार्बन है? 3, और मेन चेन में कितना कार्बन है? 1। मेन चेन छोटा है लेकिन यहां पर क्यों जानते हो? क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप आपका ये है, और आपको एक स्टेटमेंट दी थी याद है, अगर जरूरत पड़ेगा तो लॉन्गेस्ट चेन छोड़ देंगे पर फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे, उसको मेन चेन में पकड़ के रखना है, उसी के मुताबिक ये चल रहा है, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रक्चर को आप ड्रॉ करोगे बताओ तो इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके लिए तुम्हारे जो सवाल उसका जवाब यहां पर है, यहां इसका जवाब। अगर आप ये ध्यान में रखोगे तो आसानी से पता चल जाएगा किसको लेना किसको नहीं लेना। देखो दिखाते हैं, बोलो इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, तो ये कहां चला गया, बोलो ये कौन है? एच है, एच के बाद कौन है? एच, इसके बाद ओ है, सी ओ है, और फिर कौन है? ओ CH2 CH2 CH3। तो क्या बताया, जो अल्काइल O के साथ अटैच होगा वो आपका बनेगा, ठीक है यहां तक। अब जो स्टेटमेंट बताने जा रहे हैं थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, नहीं तो आपका दिमाग का दही और दही का लस्सी बनने वाला। सुनो क्या बोलने जा रहे, सुनो। एल्काइल ऑफ ईस्टर इज, लैंग्वेज समझना रे, independent of alphabetical order and is always written first। अब इसका क्या मतलब हो रहा, और एक एग्जांपल से समझते हैं। CH3 CH2 CH CH2 CH3 COO CH3, मान लो ये क्वेश्चन, ठीक है। बताओ हमारा लॉन्गेस्ट चेन कौन बनने वाला है? ये वाला ना, यहां से शुरू होगा, बोलो ये कौन सा कार्बन है? 1। क्लियर है? तो ये कौन है बेटा आपका? अल्काइल, मतलब प्रीफिक्स। और जो मेन चेन के बाहर चला जाए वो भी तो प्रीफिक्स। ये प्रीफिक्स कितने नंबर पे है? 2 पे, यानी ये वाला अल्काइल नंबर पे आया, इस पे कोई नंबर है? अब बताओ ये इथाइल है ये मिथाइल है, दो प्रीफिक्स है। एक से ज्यादा प्रीफिक्स होता तो पहले किसको लिखते हम लोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आना किसको चाहिए पहले? इथाइल। पर इस मामले में पहले कौन आएगा? ये स्टेटमेंट पढ़ के दोबारा सोचो। ईस्टर का जो एल्काइल उसको हमेशा पहले लिखना है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? मिथाइल। ये मिथाइल कौन सा मिथाइल है? ईस्टर वाला मिथाइल है। और अब क्या लिखेंगे? समझ में आ रहा है? यहां पे अल्फा, यानी कि ईस्टर वाला जो एल्काइल है वो अल्फाबेटिकल रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो सबसे पहले लिखा जाएगा। मिथाइल हो गया, 2 इथाइल हो गया। अब बताओ मेन चेन कितने कार्बन का? ब्यूट, ब्यूट के साथ लगाएंगे अन, और अन के साथ लगाएंगे OH, तो ये क्या बन गया? ब्यूटानोएट। ये बात समझ में आया? तो ईस्टर के मामले में ये ध्यान रखना है बेटा कि पहले आपको क्या लिखना है? अल्काइल। किसका अल्काइल? ईस्टर का अल्काइल। उसके बाद बाकी जो अल्काइल होगा आप वो लिखोगे, ठीक है यहां तक?
चलो ईस्टर हो गया। अब आओ क्या पढ़ने जा रहे देखो, एसिड हैलाइड। लेकिन हम लोग हर बार एक गलती कर रहे बेटा, पता नहीं क्यों बार बार जनरल फॉर्मूला छोड़ दे रहे। अब बोलो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, चलो ना बताओ। आर का वैल्यू क्या ले सकते हैं आप, CH3, उसको COO रखो और फिर से आर के जगह पर, तो बोलो कितना कार्बन हुआ, 3। अब एन का वैल्यू 3 बैठा दो, तो 3 बैठाने पे हाइड्रोजन कितना हुआ, 6। गिन कितना हाइड्रोजन, 6। यानी चेंज करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ लगाना क्या है, बताओ ये किससे मिलता जुलता है, अभी अभी पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। आज इसी से तो शुरू किए, याद कर, है ना। यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला और ईस्टर का जनरल फॉर्मूला सेम है, अल्कोहल का और ईथर का सेम है, अल्डिहाइड और कीटोन का सेम है, ठीक है। अब देखो क्या पढ़ने जा रहे बेटा हम लोग, क्या चीज नहीं समझे, तुम्हारा सवाल नहीं समझे। ईस्टर पहले आएगा उसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, अभी तक तुम्हारा सवाल क्लियर नहीं हुआ। ज्यादातर क्या हुआ बेटा, सिर्फ ईस्टर के मामले में, ओनली ईस्टर के मामले में ईस्टर का जो एल्काइल है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, उसको हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर के रूल में नहीं रखेंगे। अगला क्या पढ़ रहे बेटा हम लोग, एसिड हैलाइड। आओ, एसिड हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा, रखते इसको ऐसे, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता बेटा, स्ट्रक्चर वाइज ऐसा होगा, ठीक है। इसका जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा RCOX, ठीक है। और इसका सफिक्स यूज होगा यहां पर, और सफिक्स क्या पढ़ बेटा, ऑयल हैलाइड, सफिक्स इसका ऑयल हैलाइड। तो बोल इसका आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, ये सेकेंडरी सफिक्स है ना। तो चल ऊपर तय कर इसका नाम, वर्ड रूट के जगह क्या लिखेंगे, अल ना, प्राइमरी सफिक्स के जगह एन। अब बता एन का ई रखना है कि नहीं रखना है, रखना है, क्योंकि अगेन आपका सेकेंडरी वावल सफिक्स वावल से शुरू हो रहा है, तो क्या हो गया ये, अब पढ़ो, तो पूरा नाम एल्कानोइल हैलाइड। आइए इससे शुरू करते हैं, बोलो बोलो कितने कार्बन, एक कार्बन है ना, एक कार्बन का वर्ड रूट मिथ, मिथ के साथ अन, अन का ही हटेगा, उसमें लगेगा ऑयल, और हैलाइड के जगह पे क्या आएगा, क्लोराइड आएगा, तो नाम मिथानोइल क्लोराइड, ठीक है। इसका नाम बताओ, इथानोइल क्लोराइड होगा, है ना। अगर Cl की जगह Br दे दिया तो चलो इसका नाम बताओ, बोलो नंबर 1 किसको दोगे, फंक्शनल ग्रुप को, यही है ना। यहाँ पर नंबर 2 और यहाँ नंबर 3, नाम बोल, 2 मिथाइल प्रोपानोइल ब्रोमाइड, क्लियर बेटा। ओए इसको बताओ, ऐसा क्वेश्चन कई बार करा चुके बेटा, अब तो आइडिया हो जाना चाहिए। और नंबरिंग यही होगा ना, बोल इथेन का ई होगा कि नहीं, अरे अब डाई आ रहा है ना, और कहां कहां पे बोलो, अब समझ में आया बेटा, ठीक है। तो ये किसके बारे में हम लोग पढ़े, एसिड हैलाइड, उसे देगा नहीं, कंफ्यूज नहीं करेगा यार, उसको कंप्लीट करो। चलो बोलो सी का वैल्यू 1 पुट कर यहां,
2 और हाइड्रोजन कितना है 1। क्लियर है? अगला देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं। एसिडामाइड। अब एसिडामाइड का जनरल फॉर्मूला CnH2n। बाकी अभी देखते हैं क्या करना है, ठीक है। अब आगे सुनो, इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है CONH2। यानी स्ट्रक्चर वाइज आप इसको कैसे दिखाओगे बेटा, CONH2 यही होगा। अच्छा, कंपाउंड आप कैसे लिखोगे, RCONH2। इसके लिए बेटा सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, और सफिक्स क्या बेटा इसका पढ़ो, अमाइड। तो बताओ इसका आयुपेक्ट नेम तय करो, बोलो क्या होना चाहिए, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। चल फिलअप कर, बोल वर्ड रूट अल्क, सेकेंडरी सफिक्स एन का ई होगा कि नहीं, नहीं होगा, और सेकेंडरी सफिक्स अमाइड। तो पूरा नाम पढ़ो अब, अल्कन अमाइड। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। HCONH2 आईपेक ने बोल मीथेन अमाइड। भाई एक कार्बन का मिथ है, अन है, अमाइड जोड़ेंगे, है ना, तो इसका नाम मीथेन अमाइड। चलिए यहां से इसका जनरल फॉर्मूला तय करो। बोलो सी का वैल्यू कितना आया 1, तो 1 पुट करने पे ये कितना आ रहा है 2, और हाइड्रोजन है कितना 3, तो 2 को 3 बनाने के लिए 1। क्लियर है? तो ये हो गया आपका। चलिए अगला ट्राई करो, इथेनामाइड होगा। चलो इसका बताओ, वन टू थ्री, इसका क्या हो जाएगा 2 डाइमिथाइल प्रोपन अमाइड होगा बेटा। चलो इसका नाम बताओ, इथेन 1,2 डायमाइड। यहां तक कोई डाउट? अब सुनो, अगला पढ़ो क्या लिख रहे, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, नाम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है। सबसे पहले इसका जनरल फॉर्मूला और फंक्शनल ग्रुप अच्छे से समझना बेटा। CnH2n देखते क्या, और ये देखते क्या है। चलिए बात करो, है बोलो ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना बेटा, और ये कौन है, सेम है ना। बोल क्या किया, पानी निकाला। बोल पानी निकालने के बाद क्या बचता है, ठीक है, क्या कहोगे इसको, एसिड एनहाइड्राइड। क्यों कहोगे एसिड एनहाइड्राइड, बात समझ में आ रहा है? अब इसी एसिड एनहाइड्राइड से अगर ये हटा दे और ये हटा दे, तो ये क्या बन गया, फंक्शनल ग्रुप। अरे भाई अब तक यही पढ़ते हुए आया ना तुम लोग, ये आपका कंपाउंड था, यहां से आर हटा दिया तो फंक्शनल ग्रुप बन गया, और यहां आर लगा दिया तो कंपाउंड बन गया, यही है ना। तो बता इसका फंक्शनल ग्रुप क्या तय हो रहा है, ये देख लिखने का तरीका दिखा रहे, क्लियर कर, CO
CO कितनी बार है, तो CO होल टू O, कई बार ऐसे भी लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जो कंपाउंड होगा उसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, समझ में आइए। अब इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, ओइक एनहाइड्राइड। तो देखो नाम याद रखना बड़ा आसान, ओइक एसिड था, उस एसिड से पानी निकाल दो तो बन गया ओइक एनहाइड्राइड। तो चलो इसका आईयूपीएक नेम डिसाइड करो, तो होगा क्या, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स तय कर बेटा, बोल। वर्ड रूट अल्कनोइक एनहाइड्राइड, देख तो ये बनेगा, ठीक है। अब आगे सुनो, एल्कानोइक एनहाइड्राइड तो हो गया, लेकिन इसका नाम लिखने पे भी अभी कुछ और नियम है, वो सुनो। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा, तो इसका नाम एल्कानोइक एनहाइड्राइड, ठीक। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऐसा है, तब इसका नाम एल्कानोइक एनहाइड्राइड। पहले फर्क समझो, कहा एक बॉन्ड है गधा, बट 8 डैश है, 8 डैश, 8 डैश, मतलब अगर दोनों तरफ का R सेम हुआ तो नाम, लेकिन अगर दोनों तरफ का R डिफरेंट हुआ तो नाम एल्कानोइक एनहाइड्राइड। और यहां पर एल्कानोइक को पकड़ने का तरीका बता रहे बेटा, ऐसे पकड़ना है। और ध्यान से सुन, ये पार्ट आपका एल्कानोइक होगा, ये पार्ट आपका एल्कानोइक होगा। जब ये पार्ट और ये पार्ट सेम होगा तो आप क्या करोगे, एक बार कहोगे एल्कानोइक। लेकिन जब ये पार्ट और ये पार्ट आपका डिफरेंट होगा तब एल्कानोइक आप 2 बार कहोगे। कैसे, एग्जाम्पल में बोलो, बोलो, दोनों तरफ देखो क्या है, सेम है, तो आप कितनी बार कहोगे, एक बार। बताओ यहाँ कितने कार्बन है, तो 2 कार्बन का एल्कानोइक क्या होगा, इसका नाम होगा इथानोइक एनहाइड्राइड, है ना। लेकिन अगर ऐसा होता HCO एंड CH3, अब बताओ लेफ्ट राइट हमारा डिफरेंट है ना, तो बोल इस वाले का नाम क्या होना चाहिए, तो एक कार्बन है मिथानोइक और उस वाले का नाम इथानोइक, तो 2 मिल गया। अब मिथानोइक और इथानोइक में पहले किसको लिखेंगे, इथानोइक, तो इसका नाम इथानोइक मिथानोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आया। तो दोनों तरफ अगर सेम होगा तो एल्कानोइक को एक बार लिखना है बेटा, और अगर दोनों तरफ डिफरेंट हो तो एल्कानोइक को 2 बार लिखना है। क्लियर यहां तक। तो ये किसका हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़े बेटा, आप सुनो एक लैंग्वेज बता रहे, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ये है ना बेटा, ठीक है। अब सुनो, कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 डेरिवेटिव होता है, क्या होता है बेटा, 4 डेरिवेटिव। और वो 4 डेरिवेटिव क्या क्या सुन लो, पहला COOR माने स्टर, ठीक है। दूसरा COOX माने एसिड हैलाइड। तीसरा CONH2 एसिड अमाइड। चौथा COOO दिस नाम एसिड एनहाइड्राइड। क्लियर है। इन चारों को क्या कहा जाता है बेटा, डेरिवेटिव ऑफ एसिड, यानी इससे डिराइव करके ये बनता है, ठीक है। तो ये आगे चल करके हम लोग देखेंगे, पर ये इंफॉर्मेशन याद रखना। क्या क्या पढ़े बेटा अभी हम लोग, चारों डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। आओ
साइनाइड। अच्छा, इसमें तो हम लोग काम किए नहीं, तुम लोग खाली सब फाकी मार रहे, काम हम करता नहीं है। बोल यहाँ पर कितना कार्बन? 4 4 ना। हाइड्रोजन कितना? 6। ऑक्सीजन कितना? 3। दिमाग में रखना। तो कार्बन कितना? हाइड्रोजन कितना? 6। अब अगर यहाँ 4 बैठाएंगे तो यहाँ 4 बैठाएंगे, क्या हो जाएगा? 8। और अपने को कितना चाहिए? 6। क्या करेगा? -2 करेगा। और कितना ऑक्सीजन था? 3। O3 करेगा। समझ में आ रहा है? CnH2n-2O3 ये इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। साइनाइड, तो साइनाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास? बाकी फिलअप करते हैं, ठीक है। और इसका फंक्शनल ग्रुप Cn, स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाएगा C�BA। यानी इसको कंपाउंड के हिसाब से आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बोलो। RCl। इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज किया जाएगा बेटा, और वो सफिक्स है नाइट्राइल। सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। तो बताओ इसका आईयूपीएक नेम क्या होगा? वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस, चलो फिलअप करो, वर्ड रूट आल्क। अब बताओ एन का ई रखना है कि नहीं रखना है? अब रखना है। क्यों? सेकेंडरी सफिक्स वावल से शुरू नहीं हो रहा, तो यहां पर ई वापस आ जाएगा, और साथ में क्या आएगा बेटा? नाइट्राइल। नाइट्राइल तो नाम एल्केन नाइट्राइल। चलो शुरू करो। इथेन। कार्बन कितना है? 2 है बेटा, है ना। तो ये कार्बन है 2, इसलिए इसका नाम इथेन नाइट्राइल। ठीक है, चलो फिर से बोलना बेटा। ये हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, चलो इसका बताओ। वन टू थ्री होगा इसका नाम 2-मिथाइल प्रोपेन। कोई डाउट? नोट करो यहां से।